मिडिल ईस्ट में युद्ध को 15 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया है और अब अमीर हातमी ने कहा है कि हिंद महासागर में उनके युद्धपोत पर जो अमेरिका ने हमला किया था उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस बीच मेरे साथ मौजूद है मेरठ के लोग। इस पूरे प्रकरण में उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, ये जान लेते हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से खाड़ी में युद्ध चल रहा है और अभी कुछ दिनों पहले एक जो युद्धपोत जिस पर हमला किया था अमेरिका ने श्रीलंका के समुद्र में, अब उसमें ईरान ने कहा कि बदला जरूर लेंगे। क्या समझते हैं, भारत के लोग हैं, आप इन चीजों को देखते हैं? जिस तरीके से वह जो युद्धपोत था वो भारत का मेहमान था, एक तरीके से विशाखापट्टनम से वापस जा रहा था। नहीं, सबसे पहले तो युद्ध हो रहा यही मेरे हिसाब से गलत है। और दूसरी बात, अब पहले आप बैठो फिर मैं बताता हूँ पूरी तरीके से। जब आप बात ही पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। पहली बात तो ये अमेरिका की टेरिटरी में नहीं था। ये विशाखापट्टनम से अपना युद्ध अभ्यास करके चले, श्रीलंका के वहां तक पहुंचे तो अमेरिका ने हमला कर दिया। 110% पूरी दुनिया में जो अमेरिका कर रहा है ये गलत कर रहा है, किसी को भी निशाना बना लेता है। और दूसरी बात, जो ये कायदे में भारत को इस पर बोलना चाहिए था, मोदी जी को बोलना चाहिए था, श्रीलंका को इंटरनेशनल जो लोग हैं यूएन में बैठे हैं, काय के लिए बना रखा है? दिखाने के लिए थोड़ी बना रखा है, सबको बोलना चाहिए। अब अमेरिका अगर सबको धमका रहा है तो पूरी दुनिया क्यों चुप है? ताकतवर के सामने सब कमजोर। पहली बात तो इस युद्ध में 100% यूएन को, नाटो को, सब देशों को इसमें इसे रुकवाना चाहिए। और ये जो हुआ है युद्ध अभ्यास के दौरान, ईरान के 100 लोग मार दिए। मैं ना करो, ईरान से युद्ध था, ईरान में जाके युद्ध करो ना। आप इंटरनेशनल जो संधियां हैं उन्हें तोड़ के यहाँ पे श्रीलंका पे और यहाँ पे आप आके किसी युद्ध पोत को निशाना बना रहे हो, 100% गलत है, मानता हूँ मैं। भारत की क्या जिम्मेदारी बनती है, भारत सरकार की, अगर ये मसला हुआ था? भारत की जिम्मेदारी है, इसे कोई माने, मैं पक्का बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन ये बात मैं नकारने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा कि मोदी जी को हर हाल में इसमें बोलना चाहिए, इंटरनेशनल लोगों को बोलना चाहिए। खाली मोदी का नहीं कह रहा मैं, भारत को बोलना चाहिए, ये बात जरूर है। पूरी दुनिया के लोगों को बोलना चाहिए। क्यों इस तरह की संधियां कर रखी हैं? केवल दिखाने के लिए, कागजों के लिए? अब ये मेरा इस पे कहना है, आप बताओ। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो नौ सैनिक मारे गए थे उनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है जो सवार थे युद्धपोत पर, और देखा जाए तो वो तैयार नहीं थे उस चीज के लिए, क्योंकि वो तो एक अभ्यास करके लौट रहे थे, फ्लीट से वापस लौट रहे थे। देखिए, जिस तरह से हमने अमेरिका को देखा है, डोनाल्ड ट्रंप जी के बयान देखे हैं। एक तरफ तो वो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, और दूसरी तरफ जब कोई अभ्यास करने आया भारत में ईरान का युद्धपोत, तो आप उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए हमला करते हैं। तो मेरा तो यह मानना है, भारत सरकार को इस पे अपना कड़ा रुख अपनाना चाहिए था और नाराजगी जाहिर करनी थी, बिल्कुल जाहिर करनी थी। आपकी ईरान से लड़ाई है, आपकी लड़ाई ईरान से चल रही है, आप वहां जो करना है करिए, लेकिन भारतीय जो हिंद महासागर है, भारत और श्रीलंका के बीच जो वो एक स्पोर्ट है, वहां पे आप हमला करते हैं, गलत है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और जो अमेरिका है, जैसे अभी मुझसे पहले एक वक्ता बता रहे थे, बोल रहे थे कि अमेरिका तानाशाही कर रहा है, तो अभी हाल ही में उन्होंने एक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया था। अब एक दिन पता चला ईरान के राष्ट्रपति को अचानक मार दिया। तो ये तानाशाही तो है, और मेरे हिसाब से युद्ध भी गलत है। युद्ध कोई रास्ता तो है नहीं, इंसानियत का कत्ल है। आप देखिए, मासूम बच्चों को मार दिया गया ईरान में, और या उधर के पक्ष के लोग मरे या मरे ईरान के पक्ष के या इजराइल के। मैं समझता हूँ मानवता के लिए खतरा है, युद्ध कोई समाधान नहीं है। और आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ भारतीय सरकार से, भारत सरकार को इस पे अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए और जो भी संभव कानून के तहत प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना पक्ष रखना चाहिए। युद्ध को आप किस नजर से देख रहे हैं, जिस तरीके से गले की फांस बन गया ईरान अमेरिका के लिए? नजरिया तो हमारा ये है, अमेरिका को लगा था हम हमला करेंगे, ईरान को दबाव में ले लेंगे, राष्ट्रपति की को उन्होंने मार ही दिया, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा। अगर जो अभी हम हलचल देख रहे हैं, शुरू से युद्ध देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं, जैसे देखो आप, प्रभाव किस तरह से आ रहा है। युद्ध ईरान में हो रहा, हमारे यहाँ एलपीजी गैस, पेट्रोल डीजल की भी बात सुनने को मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल में एलपीजी गैस की समस्या बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आसपास के देशों को नुकसान है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं जीवन यापन की, उनमें समस्या आ रही है। तो युद्ध से तो नुकसान है, आसपास के देशों को भी नुकसान है, चाहे एक तरह से किसी इंसान को ना हो, लेकिन भौतिक समस्याएं जो हैं उनकी दिक्कत है। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदेश प्रधान है। आदेश जी, बताइए, हिंद महासागर में जो हमला हुआ था ईरान के जहाज पर, अब वो कह रहे बदला लेंगे इसका,
क्या समझते हैं इस बात से आप? नहीं, गलत है। जो युद्ध चल रहे हैं फिलहाल, तो पूरे जो शांति व्यवस्था है हर देश की इस टाइम डगमगाई हुई है। चाहे आप अमेरिका का उदाहरण ले लो, जो अमेरिका इस टाइम वर्तमान में कर रहा है वो पूरी दुनिया के लिए ही खतरा है। जैसे अभी भाई ने बताया कि जो है कि प्रधानमंत्री जो दूसरे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको उठा लिया, एक को मरवा दिया, तो ये बड़ी स्थिति गंभीर चल रही है। और हर देश के नागरिक जो इस टाइम आहत हैं इस चीज से और परेशान है कि जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है आने वाले टाइम की जो की तरफ देख रहे हैं। हालांकि ईरान खूब जवाब दे रहा है उनको जो है, और जो हमला है ना, भारत हर जगह इस टाइम चुप है जो है। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ईरान भी इसी तरह का हमला कर सकता है? अमेरिका के जो जहाज है उनको निशाना बना सकता है समुद्र में? ऐसा है, देखो, जब युद्ध चल रहा है तो युद्ध में तो फिर तो दोनों चीजें चलती हैं। अगर आप मुझ पर हमला करोगे तो मैं आप पे ही हमला करूंगा। लेकिन आप इस युद्ध की शुरुआत देखो, मेरा नजरिया दूसरा। इस युद्ध की शुरुआत जब हुई थी, ईरान पे स्कूल पे हमला करा गया, ठीक है, जिसमें 150 के करीब बच्चियां मारी गई। अंतर्राष्ट्रीय लॉ, यूएनएससी में जो ये कानून बनते हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ बनते हैं, जो ट्रीटी साइन होती है, उसमें 2-3 चीजें क्लियर होती हैं। एक तो आप स्कूल और जो पब्लिक चीजें होती हैं, संस्थाएं होती हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, इन पर आप हमला नहीं करोगे। तो इजराइल ने, अमेरिका ने पहला उनका स्कूल पे हमला करा, यानी कि कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ के ये दिखा रहे हैं कि पूरे विश्व में हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, हम कानून बनाएंगे और हम तोड़ेंगे। अब बात आती है ये वाली भारत वाली, कि भारत के ये विशाखापत्तनम से जो आईएनएस देना जा रहा था, अगर भाई कोई हमारे यहाँ मेहमान आएगा और हमारे मेहमान के साथ कोई दूसरा आदमी आकर हमला करेगा, तो जवाबदेही तो हमारी बनती है ना। अमेरिका जो पूरी तानाशाही कर रहा है, डॉलर को डाउन करने की लड़ाई है ये। अब पूरी दुनिया ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो ये अपनी तानाशाही कर रहा है अमेरिका, ये किसी भी तरीके से डॉलर डाउन हो। अमेरिका क्या चाहता है कि जो उसके ऊपर 32 या 35 ट्रिलियन का कर्जा है, जो कि अगर पूरी अमेरिका बिक भी जाएगा तब भी इस कर्जे को पूरे जीवन नहीं उतार सकता। तो लगातार अमेरिका इसलिए इस तरह की चीजें बनाए रखना चाहता है कि पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैली रहे, युद्ध चलते रहें। और दूसरा, अब ये जो तेल की राजनीति है, डॉलर की और तेल की जो मैंने बताई है, जो तेल की राजनीति है ना, अमेरिका को पता है कि अपने आप पूरी दुनिया पे कैसे काबिज रहना है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में 15 दिन लगभग युद्ध हो चुका है। ऐसे में जो ईरान है वो ये कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा, जिस तरह से उसके वॉरशिप पर अटैक किया गया हिंद महासागर में, तो वहाँ से ये दावा किया जा रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, लड़ाई बहुत अच्छी बात नहीं है, लड़ाई होना भी नहीं चाहिए। और जिस शालीनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़े संयम के साथ इस झगड़े को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री जी, कि ये जो देश आपस में लड़ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इससे सभी देशों का नुकसान है। हालांकि भारत इतना ताकतवर देश है, और अभी तो आपने देखा होगा कि हमला कहीं और हो रहा, लोग छाती कहीं और पीट रहे हैं, बहुत ऐसा भी देखने को मिला है आपको। हालांकि भारत में इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। अगर ताकतवर हमारा प्रधानमंत्री नहीं होता तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बड़े संयम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी डिप्लोमेसी यूज करके भारत को तेल भी ला रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, और जब कहीं भी लड़ाई विश्व स्तर पर होती है तो सभी देशों में कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। और इसी को लेकर के हमारी जो उच्च स्तरीय टीम है, कमेटी है, सरकार है, इसको किसी न किसी तरह से ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरह समाप्त हो जाए और पूरे देश में अमन चैन कायम हो, अच्छे से लोग रहें, किसी का नुकसान ना हो। 104 नौसैनिकों की मौत हुई ईरान के जो उस पर वॉरशिप पर हमला किया गया। ये एक बड़ा विषय था कि जब किसी देश का मेहमान हो कोई वॉरशिप, उस दौरान हमला करना, या जब उसके पास हथियार ना हो। और यही वजह है कि ईरान के जो सेना प्रमुख है वो कह रहे हैं कि इसका बदला लेंगे हम। जो हुआ वो तो गलत हुआ, उसकी जितना निंदा की जाए उतना कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो कह रहे हैं हर आदमी बदला लेने का प्रयास करता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो सोच रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं कि ये लड़ाई बंद हो,
ये सराहनीय काम है, क्योंकि लड़ाई से वो देश तो प्रभावित होता ही है, उसके साथ साथ जलवायु पर भी असर पड़ता है, प्राकृतिक पर भी असर पड़ता है, तो उससे आम मानव जीवन प्रभावित होता है। विभिन्न देशों का है, ऐसा नहीं कि जिस देश का मामला है, इसलिए उसको जल्दी समाप्त होना चाहिए। ईरान अभी भी दावा कर रहा है कि वो बदला लेगा। उसके वारशिप पर हमला किया गया, उसके 104 नौसैनिकों की मौत हुई जब उनके पास हथियार नहीं थे। तब जाहिर है एक महत्वपूर्ण बयान है और बदला लेना भी चाहिए। देखिए, हम तो कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और हम लोग जिस देश में रहते हैं बुद्ध की धरती है, बुद्ध का देश है, और अमेरिका के लोग यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा था कि जो उनको जब अंतिम समय में जब उनको टांग दिया गया मार करके, तो उन्होंने भी कहा था कि हे प्रभु, इन लोगों को माफ़ कर देना, जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं इनको मालूम नहीं है। इस्लाम की भी बुनियाद इंसानियत पे बनी हुई है। इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी को मारिए, किसी का कत्ल करिए। इंसानियत की आज जो है कि पूरे मुसलमान भाइयों के लिए रोज़ा रमज़ान का त्यौहार है, ईद भी आने वाली है। दूसरी चीज़ है कि पूरे देश में जो समस्याएं बनी हुई हैं, अब पूरा देश क्या पूरा विश्व इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। कहीं हवाई जहाज़ को लेकर के, तो कहीं नौसेना को लेकर के, कहीं पानी वाली जहाज़ को ले, आयात निर्यात सारे देशों का भी करीब करीब उस पर असर पड़ रहा है। तो युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम बुद्ध के देश के हैं, हम चाहते हैं कि संवाद हो, विवाद खत्म हो। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर आप देश कहाँ रहेगा? सवाल इस बात का है। कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, वो जनता के लिए होती है, जनता के हितों के लिए चुनी जाती है। अब जब उस देश के लोग ही नहीं रहेंगे, नागरिक ही नहीं रहेंगे, सबको आप मारी काट डालोगे, हम मारे चाहे आप मारो, दोनों मरना तो मर तो इंसानियत ही रही है। इसलिए इसमें कहीं भी युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। बैठ करके संवाद करके इस पर विराम लगना चाहिए और लोगों को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। चूँकि आपका देश का बड़ा चैनल है, देश विदेश के लोग देखते हैं, और इस पर युद्ध विराम होना चाहिए, और जिसमें आम जनमानस ठीक से रहे और लोगों की कम से कम जीवन की जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, खान पान की, चाहे गैस की, लोगों पे दिक्कत और प्रभाव न पड़े। अब सब लोग मिलजुल के रहे। एक दिन तो ऐसे भी सबको दुनिया छोड़ के जाना है, कोई यहाँ रहने नहीं आया। 1984 पे जो पाकिस्तान का कश्मीर वाला मसला था, तो 57 मुस्लिम कंट्री ने पाकिस्तान का साथ दिया था, सिर्फ ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ था। हमें अपना व्यापार देखना चाहिए, हम देश के बारे में सोचना चाहिए। ईरान हमको रुपये में तेल दे रहा था, 2019 में आपने अमेरिका से कहने पर क्यों बंद कर दिया उसको? ईरान हमको इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रहा था। ईरान ने हमें जो 12% डिबेट है, इंटरनेशनल डिबेट, वो दे रहा था। 60,000 करोड़ हमारे यूको बैंक में ईरान ने रखा था, जिसके वजह से हमारा यूको बैंक बच गया था। आप बताइए आज हम क्या कर रहे हैं? आज अमेरिका से हम तेल खरीद रहे हैं, पर टन हमको ट्रांसपोर्टेशन 8 गुना पड़ रहा है। हम 7 दिन में खाड़ी देश से तेल मंगा रहे हैं, वहाँ से 60 दिन लगेंगे गैस आने में। 22 लाख टन गैस। इजराइल ने भी कभी भारत की मदद की? इजराइल ने सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया है। इजराइल ने प्रधानमंत्री को बुलाया और एक ऐसा अवार्ड दिया जो है ही नहीं, दे के भेज दिया। यहाँ पर आ गए प्रधानमंत्री जी, उसके बाद ये युद्ध होता है। आज होर्मुज बंद हो रहा है उनके वजह से। जब राहुल गांधी इतना हिंदुस्तान के लिए खोला गया ना, अभी कल ही बयान है, वो भी कल ही बयान है जी, 13 दिन बाद खोला गया। 2 टैंकर आ रहे हैं, अभी 28 टैंकर। देश को राहत मिली थी भारत के अलावा, तो सब फंसे थे। चीन रशिया को मिली थी, चीन रशिया कर रहे थे, चीन रशिया के वहाँ आ रहा था, बांग्लादेश में आ रहा था। इंडिया जब राहुल गांधी ने इतना कहा तो 13 दिन बाद बात करते हैं और वहाँ से 2 टैंकर हमारे पास आएगा। ये खुशखबरी है पर हमारे लिए, पर अभी भी हमारा 26 टैंकर वहाँ पर फंसा हुआ है जो बात ही के सिलसिले में निकलेगा। तो हमें ईरान का जो हम अपने मेहमान को बुलाए थे, जो नाविक आए थे, उस पर अमेरिका ने हमारे टेरिटरी के आस-पास, हमारे टेरिटरी में नहीं थे, वो श्रीलंका के टेरिटरी में थे। विषय वही है। ईरान ने कह दिया कि हम अपने जो हमला 104 लोग जिसमें नौसैनिकों की मौत हुई है उसका बदला लेंगे। देखिए, अगर जो तो अमेरिका और ईरान जो सौहार्द बना के चले तो बेहतर अच्छा है। न वहाँ तो वहाँ हमारे यहाँ भी गैस की मारा मुरी इतनी चल रही, बाकी इसको जो है आगे ना खाने पीने वाली कोई भी जगह का परेशानी ना हो, सौहार्द। ठीक है, विषय वही है। कह रहे हैं कि जो है वो ईरान ने बहुत मदद की भारत की, लेकिन जब सवाल ये पूछा जाता है कि इजराइल ने की कि नहीं की, तो बैकफुट पे लोग चले जा रहे हैं। भाई दोनों कंट्रीज से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, ये बात इजराइल भी मानता है और ईरान भी मानता है। आज जब दोनों विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं
और दोनों आज जब उस स्थिति में है कि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो भारत तो संयम से ही काम लेगा। देखिए, भारत में भाई साहब के जैसे लोग रह करके यहाँ ईरान का इतिहास भूगोल लिख रहे हैं। अभी आपको नहीं मालूम है, 1965 और 1971 में यही ईरान पाकिस्तान की मदद कर रहा था और ऑपरेशन सिंदूर में खुल करके ईरान ने पाकिस्तान की मदद किया। भारत के प्रधानमंत्री का मनोबल डाउन करने का काम किया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को सीज फायर करना पड़ा। और आज अभी तो ईरान जा रहा मिट्टी में, आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी, उसका भी नंबर है। मोदी रहते रहते निपटा के जाएंगे, आप चिंता मत करिए। विषय वही है कि कोई भी देश जिसके नौसैनिक मारे जाएंगे, जिसके सैनिक मारे जाएंगे, तो वो जो है लगातार इस बात का विरोध करेगा और इसका बदला भी लेगा। और जाहिर सी बात है, ईरान को भी इसका हक है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध 15 दिनों से लगातार चल रहा है और इस युद्ध का वैश्विक असर भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत पर हमला किया और 104 नौसैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी का कहना है कि इसका बदला लिया जाएगा। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से लगातार ईरान के ऊपर हमला हो रहा है और ईरान भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो इस हमले को किस रूप में देख रहे हैं और क्या परिणति इसकी देख रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है, उसका क्या असर हो रहा है। भाई साहब बताइए, जिस तरीके से ईरान झुकने को तैयार नहीं है और लगातार कह रहा है कि वो जिस तरीके से उसके ऊपर हमला हो रहा है उसका जवाब देंगे, तो युद्ध किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, युद्ध सबसे पहली चीज़ तो युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमसे बेहतर आप जानते हैं कि इसकी पहल किसने की है। जब वार्ता चल रही थी और आप लोगों के माध्यम से ज़रिए से भी पता चल रहा था कि वार्ता बिल्कुल आखिर उसमें थी और कहीं ना कहीं आप लोगों के ज़रिए से ये पता चल रहा था कि कामयाबी मिलने वाली है, तो सबसे पहले अमेरिका इसराइल ने अटैक किया। जब उन्होंने अटैक किया है उसके बाद ही ईरान ने अटैक किया। उसके बाद ईरान के यहाँ जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको शहीद किया गया। साथ साथ में आपको मालूम होगा कि उस स्कूल पे अटैक किया जिसमें बच्चियां तालीम हासिल कर रही थी, उनको भी शहीद किया। उसके बाद हमारा यानी नेवी जो एक जहाज़ था, जो हमारे मेहमान थे जो यहाँ से प्रोग्राम करके वापस जा रहे थे, उनको पर अटैक करने के बाद उनको शहीद किया गया। अब जाहिर सी बात है, इंसान कहाँ तक सब्र करेगा। आप ये देखिए पहल किसने की है। जिस तरीके से युद्धपोत पर हमला हुआ, 109 सैनिक मारे गए, अब कह रहा है ईरान हम इस बात का जवाब देंगे। ईरान तो जवाब दे रहा है, ईरान में भी थोड़ी बहुत हो रही है। जैसे ईरान जवाब दे रहा है तो ईरान ने बोला है तुमने मेरे शहीद करे हैं, तो ईरान जैसे जंग कर रहा है, इस तरह से लग रहा है जैसे दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। आप तो देख ही रहे हैं, दुनिया में महंगाई बढ़ते हुए देख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं बोले। ईरान के जवाब को किस तरीके से देख रहे हैं आप? माना जा रहा था कि इतना लंबा युद्ध नहीं खिंचेगा, 15 दिन से युद्ध लगातार चल रहा है और ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और कह रहा है कि अभी भी जवाब देंगे। देखिए, जब भी कोई देश के बीच में युद्ध चलता है तो दोनों देश अपनी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और सभी चाहते हैं कि हम युद्ध में जीतें। तो ईरान अगर है अमेरिका का लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो ये ईरान की तैयारी अच्छी रही होगी जिसके चलते मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और अमेरिका ने कहीं ना कहीं ईरान को हल्का आका होगा, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने जो है दुनिया के कई देशों के ऊपर हमला किया और हमला करके जैसे इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, अफ़गानिस्तान में काफ़ी साल संघर्ष चलता रहा। तो ये हमेशा उन्होंने अपनी ताकत, अपनी धमक दिखाने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ईरान को कम आका, जिसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। खास करके हमारे देश को भी जो है कहीं गैस की दिक्कत हो रही, कहीं सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह सभी दुनिया के देशों में जो है असर पड़ रहा है। और ईरान हो या कोई भी देश हो, जैसे वियतनाम की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने जब एक बार वियतनाम के ऊपर हमला किया था, एक छोटे देश ने अमेरिका को खदेड़ने का काम किया था। तो ईरान तो वैसे भी जो है एक बड़ी ताकत के रूप में जो है पहले से अपना लोहा मनवा चुका है, तो वो अपने सारे हथियारों का प्रयोग करेगा और लगातार जो है वो अपने जो है ऊपर हमले का जवाब देता रहेगा और देना भी चाहिए। मान लो अगर किसी वैसे ये हमले जो है रुके तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे जो है आम जनमानस के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो एक मानवता, एक इंसानियत जो है संसार होती है, बच्चों का क्या कसूर होता है, बूढ़े बच्चों का, महिलाओं का क्या कसूर है जो बेगुनाह जो है मर रहे हैं। लेकिन जो है
अगर कोई देश अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए अगर लड़ रहा है तो अच्छी बात है। ईरान एक पावरफुल देश है, जैसे कि देखा जा रहा है, ना जाने वहाँ पे गांधी हॉस्पिटल अटैक हुआ और ना जाने कितने नाजायज़ लोग वहाँ पे सब अतिक्रमण कर रहा है। जैसे कि इसराइल बहुत अपने आप को बहुत पावरफुल देश माना जाता था, मगर उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और पहला अटैक जो किया है अमेरिका यानी कि इसराइली की तरफ से हुआ है, तो ईरान ने तो किया नहीं था। तो इसी को देखते हुए ईरान कोई हल्का देश समझने वाला नहीं थे, उसको समझने की बारी में अब देखा जा रहा है ईरान ने बहुत ही अच्छा अटैक किया और उनको मुँह तोड़ जवाब दिया, जिसमें हमारे रहबर साहब अयतुल्ला अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया और उनके भी नवासी और दमाद साहब को भी शहीद कर दिया गया। तो ईरान कैसे अपने आप को कंट्रोल कर ले? इतने बड़े जब लीडर को आपने मारा है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और देखा जा रहा है युद्ध चल रहा है, युद्ध चलने के बीच में कितनी महंगाई बढ़ रही है। हर एक देश को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए था। 57 देश मुस्लिम है जिसमें एक देश सिर्फ ईरान है, सिर्फ अपने आप को बोले, यानी कितने 57 बहनों का यानी एक भाई ईरान अपने आप खड़ा हो के मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। मगर आज ये जनता को सोचना चाहिए था, ये बेचारे बच्चे बुजुर्ग जवान औरतें सब मारे जा रहे हैं। इसके बीच में अगर 57 देश एकता कर लेता, आज ये ईरान पे हमला करने से पहले इसराइल और अमेरिका कदम उठाने के लिए मोहताज हो जाता। और जैसे कि देखा जा रहा है वहाँ पे गांधी हॉस्पिटल में ना जाने कितने लोग मर गए, मगर अब कुछ देश जो खुल के भी आ रहे हैं बोल रहे हैं ईरान की मदद करेंगे। और जैसे कि देखा जा रहा है कानपुर में गैस की महंगाई, इतना देखा जा रहा है गैस की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गैस का भाव जो 800 से 2000 हो गया है, तो ये सब देखा जा रहा है। तो इसी के दादा आप बताइए कैसे देख रहे हैं इस युद्ध को अब, जबकि ईरान को माना जा रहा था कि कमज़ोर पड़ जाएगा, हार जाएगा, लेकिन अब ईरान ने बिल्कुल मुकाबला बराबरी से किया और लगातार धमकियां भी दे रहा है कि हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे। सबसे पहले तो ये जंग जो है ये दहशतगर्दी के खिलाफ है। 165 बच्चियां जो निर्दोष थीं, जो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उनको बुरी तरीके से शहीद कर दिया गया, जिसका बदला ईरान ज़रूर लेगा और ईरान ले रहा है और ईरान लेता रहेगा। लेकिन बस अब बात यहाँ पे ये आती है कि और जो मुल्क हैं इनको बोलना चाहिए, जो इतनी दहशतगर्दी हो गई, खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया, जब आपकी दो देशों के बीच में बात हो रही थी तो आपने ये कैसे हमला कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ है जिस तरह से अभी भी आप इस तरह के हमले कर रहे हैं, जो ईरान ने अभी तक किसी भी पब्लिकेशन एरिया पे, किसी भी रेजिडेंशियल एरिया पे हमला नहीं किया है। ईरान ने जितने भी हमले किए हैं उनके सैनिक पोर्टों पे किए हैं, लेकिन इन्हीं ने अब शहरों में हमला शुरू कर दिया है। 165 बच्चियों की शहादत भुलाई नहीं जाएगी, जिसको ईरान कभी नहीं भूल सकता, जिसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते, जिसका बदला ईरान लेगा और लेता ही रहेगा। अली खामेनेई की आपने बात की, उनकी मौत हुई और उसके बाद उनके बेटे को अब सुप्रीम लीडर वहाँ पर बना दिया गया है। अब अमेरिका कह रहा है कि $1 करोड़ उस शख्स को दिया जाएगा जो उनका पता बताएगा, जो उनको मारेगा। वो तो अपने आंकड़े हाँक रहा है। वो एक क्रूर बादशाह है, जो दुनिया के लिए क्रूर कहा जाता है और दुनिया के लिए क्रूर है। हमारे इंडिया के लिए कितनी गलत सलत बातें करने वाले, हमारे इंडिया पे टैरिफ लगाने वाले, हमारे इंडिया के खिलाफ गलत बात करने वाले, वो हैं ट्रम्प। ट्रम्प हम लोग की नज़र में एक इंसान नहीं है। कानपुर के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि ये युद्ध है वो ईरान के ऊपर थोपा गया था और अब ईरान इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि लोग चाहते हैं कि शांति हो, अमन हो, जिसकी वजह से इंसानियत जिंदा रहे और जो बढ़ती हुई महंगाई है वह पूरे विश्व में असर डाल रही है, वो खत्म हो। यानी कि लोग युद्ध का खात्मा चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से ईरान जवाब दे रहा है पूरे मामले में, वो ईरान की कहीं ना कहीं ताकत को समझते हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को समझने में गलती की। शमतिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।